बच्चों गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विश्वजीत दासगुप्ता और आज हम लोग जीएसटी का सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे फर्स्ट वीडियो में है, इसमें 1 to 4 तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब हम लोग 5 से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या गिवन क्या दिया गया है, वो देख लेते हैं। A dealer buys an article for ₹6,000 from a wholesaler। एक डीलर जो है होलसेलर से सामान खरीदता है 6,000 रुपये में। द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू कंज्यूमर। अब वो खरीदने के बाद बेच देता है कंज्यूमर को 15% प्रॉफिट पे द सेल्स एंड इंटरेस्ट। ये सेल्स जो आपका इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें कि 2 पार्ट था, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इसमें निकालनी है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। पहला पार्ट इनपुट होता है, दूसरा पार्ट आउटपुट होता है, जो कि निकालने बोला गया। चलिए जो दिया गया केवल क्या निकालते हैं। तो पहला नंबर 1 से निकलेगा। तो 1 नंबर के लिए इनपुट हमारा जो खरीदा गया है, डीलर ने खरीदा, उसके इनपुट निकलता है। तो डायरेक्ट हम लोग इनपुट निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी पेड बाय द डीलर, पेड बाय द डीलर। इनपुट करता है सीजीएसटी कितना, तो 6,000 रुपए में। 6,000 रुपए में कितना परसेंट है, तो देख रहे 15%। तो 15% का आपको 18% दिया गया है। 18% का आपको आधा लगेगा, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी आधा होता है, तो 9% लग जाएगा। तो 9/100 ये लग गया। 0000 ये आ गया हमारे पास 540। जैसे इनपुट जैसे ही आया, सेम हमारा इनपुट एसजीएसटी भी आएगा। तो लिख देते हैं इनपुट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। वही सेम चीज ₹6,000 इंटू 9/100, 0 कट गया, ₹540। दोनों में सेम निकला है। नेक्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है आउटपुट निकालने के लिए। तो आउटपुट के लिए बच्चों पहले हमें जानना पड़ेगा उसका एसपी, कितना में बेचा उसने। तो उसने बेचा है 6,000 रुपए का, 15% प्रॉफिट पे कंज्यूमर। तो चलिए पहले निकाल लेता हूं। नंबर 2, पहले एसपी निकालना पड़ेगा। एसपी के लिए सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो निकाल लेता हूं। खरीदा है 6,000 रुपए में, 6,000 प्लस 6,000 का 15%। तो ये आ जाएगा बच्चों ऐसा कुछ। तो ये हो जाएगा 900। तो हमारे पास अभी मिल गया, ये हमको एसपी मिल गया। अब एसपी जैसे ही मिला, हम लोग निकाल सकते हैं आउटपुट एसजीएसटी। तो चलिए आउटपुट एसजीएसटी निकाल लेता हूं। तो आउटपुट एसजीएसटी तो हो जाएगा हमारा आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर, कलेक्टेड बाय द डीलर। इसी रुपए में होगा 6,900 पे, फिर से 9%, 00 कट गया, तो आएगा 981, 954, 862। ये आउटपुट एसजीएसटी निकला। आउटपुट सीजीएसटी निकाल लेता हूं। आउटपुट सीजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर, सेम होगा वही चीज, 6,900 इंटू 9/100। तो यहां पर तो वही ₹621 ये आ गया। तो हम लोग के पास टोटल उनको मिला है ₹1,112 और 224 और 12। ये हम लोग के टोटल मिला है, कलेक्ट हुआ हम लोग के आउटपुट एसजीएसटी डीलर को। तो थर्ड नंबर पार्ट में दिया गया है द नेट सीजीएसटी नेट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। चलिए देख लेते हैं। नंबर 3, इस पे नेट सीजीएसटी निकाल लेता हूं। नेट सीजीएसटी का फॉर्मूला है
आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। तो हमारे पास देखो बच्चों, आउटपुट CGST 621 है और इनपुट CGST 540 है, तो डाल देता हूं 621 माइनस 540, तो ये आ जाएगा बच्चों ₹81। ये निकला नेट CGST। इसी तरह से नेट SGST भी निकाल लेता हूं, तो नेट SGST वही आउटपुट SGST माइनस आउटपुट इनपुट SGST तो यहां पर भी हो गया ₹621 माइनस 540 ₹81। घटता हो चुका है। नंबर 4 बोल रहा है अगर टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, तो लिख देता हूं 4 नंबर, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो बच्चों टोटल अमाउंट कंज्यूमर को पेड करना पड़ेगा, ये 1242 और ये 6900 पूरा पूरी इनको पेड करना पड़ जाएगा। 6900 प्लस 621 प्लस 621, तो इनको पूरा देना पड़ेगा आपको 11222 6 12 और 9 21 8142 आपको पूरा पूरी पेड करना पड़ेगा। ये कंज्यूमर को पूरा पूरी पेड करना पड़ेगा उस सामान के लिए। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ उसी तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम लोग का पहले बना लेते हैं जो गिवन दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया इनपुट टैक्स, द इनपुट टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। कितना इनपुट टैक्स किया गया है, तो चलिए इनपुट पहले निकाल लेते हैं। तो नंबर 1, तो इनपुट CGST तो ₹750 कितना है आपका, तो देख रहे 5% है, तो 5% का 2.5% लगेगा, 2.5 बाय 100। इनपुट इसमें निकल जाएगा 80 है, तो ये आ जाएगा आपका 25 5 75 25 18.75, ये कुछ ऐसा आ जाएगा 187.5 सॉरी 187.5। इसी टाइप से इनपुट SGST भी निकाल लेते हैं। इनपुट SGST इधर भी आपका 187.5 आ गया। तो इनपुट तो निकल गया। तो इस पे दिया गया था आउटपुट निकालने के लिए, तो चलिए पहले इसका नंबर 2, तो पहले इसका निकाले थे 7500 का 40% प्रॉफिट SP 7500 प्लस 7500 इंटू 40% 10, तो यह आ जाएगा आपका ₹7500 प्लस 40 4 5 20 4 7 30, तो ये आ जाएगा आपका 10,500 तो
10,500 SP आ गया मेरे को। तो अब इसी SP पे पहले मैं निकाल लेता हूँ आउटपुट SGST आउटपुट CGST। तो आउटपुट CGST तो वही 10,500 into 2.5%, 10101010। तो ये मेरा आ जा रहा है सॉरी, यहाँ पर 12% बोला गया है, मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर 6% निकालना था, तो इसको पहले गलत हो गया हमारा। तो 6% निकालनी थी, तो 6% इसको निकालना है, तो करिए ये। तो आ गया मेरे पास 630। इसी टाइप से आउटपुट SGST निकाल लेता हूँ। आउटपुट SGST वही 10,500 इंटू 6/100, तो ये भी निकल गया 630। चलिए दो तो निकल गया, अब 30 निकालना है। तो थर्ड नंबर में मेरे पास पूरा द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो चलिए निकाल लेता हूँ थर्ड नंबर। तो टैक्स कितना पेड करेगा आपका सेंट्रल और स्टेट, तो इसको वही टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी पहले टैक्स लायबिलिटी निकालता हूं CGST का। तो इन आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST सेम आएगा दोनों का ही। तो 630 माइनस 187.50। तो लिख लेता हूं पहले कितना आ रहा है 630 187.50 442.50 आ रहा है। इसी टाइप से टैक्स लायबिलिटी SGST का भी वही आएगा। टैक्स लायबिलिटी इसका भी वही आएगा। आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST, इस पे भी वही ₹630 माइनस 187.50 ₹442.50। ये तो मेरा थर्ड तक निकल के अब जगह बच नहीं रहा है, तो इसी थर्ड का फोर्थ को हम लोग इधर उतार ले रहे हैं। इसके जगह को थोड़ा रफ कर दे रहे हैं, तो यहाँ उतार ले रहे हैं हम लोग। तो लास्ट 4 नंबर में उतार लेते हैं इस पे जो बोला था मैंने। तो लास्ट 4 नंबर बोल रहा है द अमाउंट पेड बाय द डीलर, द अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट चलिए कितना हो गया हमारे पास ₹10,500 प्लस 630 प्लस 630 जोड़ लेते हैं। तो यह आ जाएगा हमारे पास 0 3 3 6 6 6 12 और 5 71 यही हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरर सेल्स ए टीवी और डीलर
वो ₹18,000। एक मैन्युफैक्चर जो है डीलर को बेचता है टीवी 18,000 रुपए में, 18,000 में, एंड द डीलर सेल्स इट टू कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,500। अब डीलर उसी टीवी को 1,500 रुपया प्रॉफिट रखकर बेच देता है कंज्यूमर को, और ये बोल रहा है सेल्स आपका इंट्रा स्टेट है और जीएसटी का रेट है 12%। तो इस पे आपको निकालना है दोनों टैक्स का, पहले इनपुट इसके बाद आउटपुट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनपुट और आउटपुट से। तो सबसे पहले जो दिया गया है लिखते हैं गिवन। तो गिवन में हमारे पास दिया गया है डीलर का सीपी दिया गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ डीलर, वो 18,000 रुपए में खरीदा, वो लिख देते हैं। अब ये जो खरीदा है इस पे इसको पड़ेगा जीएसटी, तो 12% है तो 6% लगेगा सीजीएसटी, 6% लगेगा एसजीएसटी। लिख देते हैं इनपुट सीजीएसटी, तो 18,000 रुपए का 6% हमारा निकलेगा 1080। इसी तरह इनपुट एसजीएसटी भी निकाल लेते हैं, इनपुट एसजीएसटी भी निकाल लेते हैं। तो ये भी वही है 18,000 इंटू 6/100, तो ये भी निकल गया हमारा 1080। तो हम लोगों का फिलहाल अभी निकल गया है ये इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी निकल गया है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर, कितना पेड कर रहा है डीलर, तो डीलर का बेचता है उसको 1500 एक्स्ट्रा करके, तो लिख देते हैं एसपी ऑफ ए डीलर, एसपी ऑफ अ डीलर ₹18,000 प्लस 1500, तो इसको पड़ा 19,500 बेचने पर। तो अब इसका इसी पे कॉस्ट प्राइस पे कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। तो चलिए इस पे हम निकाल लेते हैं, इनपुट ये रहा तो आउटपुट होगा, इसके बाद आउटपुट निकाल लेते हैं। तो आउटपुट सीजीएसटी इस पे निकलेगा आउटपुट, अब इस बार ₹19,500 इंटू 6/100, 00 कैंसल, ये आपका आ गया ₹6/30, 3 6 9 54 57 5 6 6 511। ये आउटपुट सीजीएसटी निकला। अब आउटपुट एसजीएसटी निकाल लेता हूं, आउटपुट एसजीएसटी निकाल लेता हूं। तो ये भी वही पड़ा 19,500 इंटू 6/100, ये भी कट गया ₹1170, ये हो गया। तो ये हमारा इतना कुछ डाटा निकल गया है। अब इसके बाद क्या क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4। तो पहला पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर, तो लिख लेते हैं द अमाउंट ऑफ जीएसटी paid by the dealer to the state government, state government। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट कितना पेड करता है, तो इसमें हो जाएगा आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। आउटपुट हमारे पास है 1170 माइनस 1080, ये हमारे पास ₹90 हो गया आपका पहला 1 नंबर। नंबर 2 है हमारे पास the amount of GST received by the amount of GST received by the
सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला, तो ये 1080 और प्लस वो जो 90 आया है वो हो जाएगा आपका, तो 1080 और ये प्लस जैसे एसजीएसटी निकला स्ट्रक्चर सीजीएसटी भी निकलेगा, तो ये 90 इनको मिला है 1170। इसी टाइप से सेंट्रल को जो मिला स्टेट को भी वही मिलेगा। थर्ड नंबर के भी वही होगा, द अमाउंट ऑफ जीएसटी, द अमाउंट ऑफ जीएसटी received by the state government इसमें वही होगा 1080 प्लस 90 1170। इसके बाद लास्ट बॉर्डर अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी, चलिए इसको लिख देते हैं, द अमाउंट that the consumer pays for the TV, तो कंज्यूमर को टीवी के लिए पेड करना पड़ेगा। ये पे कंज्यूमर खरीदा है 19/100, ये वाला तो पे करना ही पड़ेगा इसको, और उसके साथ साथ ये दोनों ही सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को पेड करेगा वो। तो चलिए 1170 प्लस 1170 वो पेड कर रहा है, उनको पड़ जाएगा 0077 40 5 6 7 8 1 1 2 9 11 और 2। ये पूरा फुल एंड फाइनल पैसा जो है कंज्यूमर को पेड करना पड़ेगा। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, सबसे पहले इसको फॉर्मेट दे देंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे इस चीज को। तो पहले फॉर्मेट देने के लिए क्या क्या दिया गया पहले वो देख लेते हैं। 3 पार्टी इसमें है, एक शॉपकीपर है, एक होलसेलर है और एक है आपका कंज्यूमर। तो पहले तो देखते हैं होलसेलर, फिर एक शॉपकीपर और एक कंज्यूमर। होलसेलर से शॉपकीपर ने खरीदा, शॉपकीपर से कंज्यूमर ने खरीदा। तो सबसे पहले शॉपकीपर ने जो इनसे खरीदा वो कितने में खरीदा और शॉपकीपर से कंज्यूमर ने कितने में खरीदा, वो चीज जान लेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, शॉपकीपर बाय द कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम अ होलसेलर। इससे ये खरीदा 20% डिस्काउंट है। तो सबसे पहले इसका लिख लेते हैं शॉपकीपर का। तो शॉपकीपर का पहले लिख लेते हैं, शॉपकीपर का पहले बना लेते हैं। तो इसका हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका इनपुट जीएसटी निकाल लेते हैं क्योंकि 20% डिस्काउंट पर है। तो सबसे पहले इसका एसपी निकाल लेते हैं हम लोग। एसपी इज इक्वल टू 1600 माइनस 1600 इंटू 20%, ये इसका एसपी निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1600 पे 320 माइनस ये हो जाएगा हमारा रुपीज 280 हमारा आ गया। और ये आपका इतना में शॉपकीपर ने खरीदा, तो इतना में खरीदा तो इसको भी इनपुट लगाओ जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि यहाँ पे सेल आपका इंटरेस्ट रेट है। तो इसका इंटरेस्ट रेट होने का इसका हम निकाल लेते हैं इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट इक्वल टू एसजीएसटी। एसजीएसटी या सीजीएसटी दोनों बराबर है तो हम लोग एक ही बार निकाल लेते हैं। तो हम लोग पहले 280 पे निकाल लेते हैं, कितना दिया गया है 12%, तो 6% निकाल लेते हैं। तो रुपीज 1280 इंटू 6% ये निकाल ले रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा आ गया ये हमारा आ गया 106.8 आ गया हमारा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ये शॉपकीपर का निकला है। अब शॉपकीपर ने जो बेचा कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर का अब निकाल लेते हैं। अब
कंज्यूमर का निकाल लेते हैं, तो कंज्यूमर के लिए भी सेम प्रोसेस होगा, इसका इनपुट था उसका आउटपुट होगा, तो कंज्यूमर का 1600 पे ही था, तो कंज्यूमर का एसपी 1600 था, 1600 इस पे जीएसटी निकाल लेते हैं इसका, तो इसका होगा आउटपुट सीजीएसटी और इक्वल टू एसजीएसटी, इसका निकाल लेते हैं रुपीज 1600 पर 6%, तो ये मेरा आ गया 960, ये हमारा 900 तो हमारे पास कैलकुलेशन में यहाँ मिस्टेक हो गया है, तो कैलकुलेशन ठीक कर लेते हैं। पहला हमारा ये 96 होगा और यहाँ पे मेरा होगा 6 8 जब 48 4 6 2 जब 12 और 4 16 6 हो 6 7 और 0.8 76.80। अब हम लोग देख लेते हैं इतना मेरा आ चुका है, निकालना हमें जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए सीजीएसटी और जीएसटी दोनों बराबर है, तो सबसे पहले हम लोग 1 का आंसर देते हैं। जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका होगा आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, तो ये हमारा आ गया 96 माइनस 76.80, तो हमारे पास आ रहा है रुपीज 19.20 आ रहा है हमारा, ये हमारा 1 नंबर का आंसर है। 2 में बोला जा रहा है जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये हो गया हमारा रुपीज 76.80 प्लस 19.20 रुपीज 96 हो गया हमारा ये पेड। उसी टाइप से हम लोग थर्ड नंबर भी सेम है, थर्ड नंबर भी हमारा हो जाएगा जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इस पे भी सेम हुआ हमारा रुपीज 76.80 प्लस 19.20, ये भी रुपीज 96 हो गया हमारा। और लास्ट का नंबर है हमारा जो कि बोला गया कंज्यूमर कितना पे कर रहा है, द अमाउंट विच द कंज्यूमर about the camera तो देख पा रहे कंज्यूमर ने 1600 रुपीज पे खरीदा था, वो लिख सकते हैं, और 2 बार चुकाया 96, एक बार सेंट्रल को चुकाया और एक बार स्टेट को चुकाया, तो हो गया इसका 6612 918 और 119 और यहाँ पर 7, तो ये आपका चुकाया लास्ट भी पूरी पेड किया, यही था हमारा लास्ट अमाउंट। हमने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इसके पास हम क्या क्या देना है दे देते हैं। तो होलसेलर, डीलर और कंज्यूमर, डीलर कंज्यूमर तो दोनों को बना लेते हैं हम लोग। तो एसपीओ पे डीलर,
यहाँ पे बोला 30% उसको डिस्काउंट देते हैं 6000 पे निकाल लेते हैं 6000 माइनस 6000 इंटू 30%, तो ये हो जाएगा आपका ₹4200 इस पे निकाल देते हैं जीएसटी इनपुट CGST इक्वल टू SGST, तो 4200 पे 2.5%, पॉइंट हटाएंगे इसका तो 0 आएगा, 1 2 1 2 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 21 बार में, तो नीचे है 100 पाइप, ये हो गया। इसके बाद हम लोग निकाल देते हैं डीलर का निकाले, कंज्यूमर का निकाल देते हैं, कंज्यूमर का एसपी ऑफ ए कंज्यूमर, कंज्यूमर को बोला 10% डिस्काउंट बेचने के लिए, 10% डिस्काउंट पे, चलिए निकाल देते हैं मार्क प्राइस पे 10%, 6000 माइनस 6000 इंटू 10%, इसका है ₹5400, इसको भी भेज देते हैं, ये इनपुट था तो आउटपुट होगा, आउटपुट SGST इक्वल टू CGST, 5400 इंटू 2.5%, पॉइंट हटाए 10 आया, 1 2 1 2 2 से 5, 2 से 27, 5 से 5, तो ₹135 आ गया। अब देखिए बोल रहा है कि नंबर 1 द कंज्यूमर पेड बाय द द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, तो चलिए नंबर 1 द अमाउंट पेड by the consumer for the article, तो कंज्यूमर को पहले देना पड़ा 5400 और प्लस 2 बार 135, तो इनको देना पड़ा 5400 और हो गया आपका 270, मतलब कि 5670 रुपीज पे करना पड़ा सिर्फ आर्टिकल के बदले। अब नंबर 2 बोल रहा है, नंबर 2 द टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर, पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो इसको कितना देना पड़ा स्टेट गवर्नमेंट को, तो इस पे आउटपुट माइनस इनपुट करना पड़ेगा, तो 135 आपका आउटपुट है, 105 आपका इनपुट है, तो ये हो जाएगा आपका 30 रुपीज निकाल के आपका अमाउंट पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड नंबर निकाल लेते हैं, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना गया पैसा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा गया 105 प्लस 30, तो हो गया आपका 135, यही आपका आंसर है।